जय गुरुदेव। मित्रों, माताओं, बहनों, ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज चल रही है। यानी कि एक दिन पहले कल एकादशी तिथि में भगवान जो है क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम करने योग निद्रा में चले गए। इसका मतलब कि आज से जो है सारे शुभ कर्म जो है शादी विवाह गृह प्रवेश इत्यादि कर्म आज से वर्जित हो गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि भगवान 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यहाँ से वो शयन नहीं करते हैं, योग निद्रा होता है। यानी शयन करते हुए भी उनके ध्यान में सृष्टि का भार रहता है और शिव जी यहाँ से, माता लक्ष्मी जी यहाँ से, ये लोग मिल करके सृष्टि का भार वहन करते हैं। और ये चतुर्मास जो है ऐसा महीना होता है, 4 महीना, इसको चतुर्मास भी कहते हैं। तो 4 महीना ये ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह एकत्र होकर के भक्ति भाव करने का रास्ता होता है, तरीका होता है, और ये मास होता है, महीना होता है। इसका मतलब यही है कि आज से 4 महीना के लिए जो है हमारी बरसात शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। आषाढ़, सावन, भाद्रपद और अश्विन, ये 4 महीने जो है बारिश होती हैं। प्राचीन काल में पुल नहीं होते थे नदियों पर, तो नदियां जो है उफान पर होती थी, आना जाना प्रतिबंधित होता था। तो इसीलिए शादी विवाह और कोई भी बड़ा कार्य जिसमें लोग आते जाते हैं, इसी कारण से वो वर्जित रहता था, आना मना था, क्योंकि बाढ़ है, कहीं कुछ है। और उसी के लिए भगवान जो है कहते हैं लोग कि शयन करते हैं। और इसमें क्या है कि सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं, धान की रोपाई होती है, तो उसमें रोपने के बाद शाम को चौपाल लगती है घर में, बैठक्के में परिवार के सदस्य, पड़ोस के सदस्य मिल करके भजन भाव करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। पूरे सावन माह चलता है। इसके बाद सावन माह में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं। सावन के बाद भाद्रपद आता है, भगवान कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है उसमें, और उसमें भी भगवान की जो है बहुत सी कथाओं का जिक्र किया जाता है, कथाओं का श्रवण किया जाता है भगवान श्री नारायण के। उसके बाद आता है अश्विन। अश्विन में जो है माता आदिशक्ति महामाया जगजननी माता श्री भुवनेश्वरी देवी का जो है दिन चलता है उसमें, और 15 दिन उसमें भी पितृलोक का होता है और 15 दिन जो है देवी का होता है। तो 15 दिन जो है पितृलोक में जो है पितर को तीर्थ कहता है, और 15 दिन अर्थात पहले से लेकर 10वीं और 5 दिन तक एक्स्ट्रा, ये 15 दिन जो है उसमें देवी का गुणगान होता है। और 15 दिन ही नहीं, उसके बाद कार्तिक माह आती है, तो कार्तिक माह में भी देवी की ही स्तुति आराधना की जाती है। उसमें सबसे लास्ट जो है अमावस्या तिथि में लक्ष्मी माता का पूजन, फिर रात में महानिशा महाकाली की पूजा करके जो है उसके बाद सुबह गोवर्धन पूजा, भैया दूज वगैरह पर्व मना करके लोग इसका विश्राम करते हैं, और एकादशी के दिन फिर भगवान जग जाते हैं और शुभ कार्य होने लगता है। तो ये जो चतुर्मास हमें संदेश देता है कि हमें जो है 8 महीने तो हम इधर उधर बहुत से काम किए, बहुत से भाग दौड़ किए, बहुत जगह तीर्थ यात्रा किए, घूमे। ये 4 महीना सारे तीर्थों का करने के बाद हम एकत्र होकर के मंथन करें, चिंतन करें, और एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छा निर्माण, युग का निर्माण करने के लिए चिंतन करें, मनन करें, और फिर 8 महीना उस पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान के मार्गों पर अनुसरण करें, ऋषियों के मार्गों का अनुसरण करें। ऐसा करते हुए जीवन को अपने सनातन संस्कृति में समाहित कर लें। यही जो है चतुर्मास है, और यही जो है भगवान का जो है शयन निद्रा है, योग निद्रा है। वास्तविक में तो भगवान निद्रा में जाते ही नहीं है। अगर भगवान निद्रा में चले गए तो सृष्टि का अंत तुरंत हो जाएगा। जब वो ही सो गए तो सृष्टि कहाँ से जगी रहेगी। लेकिन ये इसी कारण से ये बनाया गया है कि भगवान, और उसमें भी एक
कथा आती है बाली की कि भगवान 4 महीने बाली के यहाँ जो है बनकर रहते हैं, क्या पहरेदार बनकर रहते हैं उनके यहाँ। ऐसी भी कथाएं पुराणों में आती हैं। तो यही बात है, हमें 4 महीना जो है अच्छे से रहना चाहिए और भक्ति भाव में रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।